वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक से कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको इस कोरोना की वबा से बचाए जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है। कुछ दोस्तों ने मेरी चार्ट ऑफ अकाउंट की वीडियो में कमेंट्स दिया था कि हमें ईआरपी सिस्टम के बारे में भी कुछ बताया जाए, तो उन कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आज की वीडियो ईआरपी पे प्रेजेंट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम डिस्कस करेंगे कि ईआरपी होता क्या है। सेकेंडली ईआरपी वर्क कैसे करता है। थर्ड फिर इसका करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फोर्थ लेवल पे हम जाके डिस्कस करेंगे कि ईआरपी की इकसाम कितनी है, और एट दी हम डिस्कस करेंगे कि जो ईआरपी सिस्टम है दुनिया में टॉप ईआरपी सिस्टम कौन से हैं। अच्छा सब चलें स्टार्ट करते हैं। ईआरपी की डेफिनेशन से। ईआरपी स्टैंड फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी refer to software and system used to plan and manage all the core supply chain, manufacturing, services, financial and other processes of an organization। ऑर्गेनाइजेशन के जो तमाम प्रोसेस होते हैं, जैसे कि सप्लाई चेन हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सर्विसेज हो गई, फाइनेंशियल्स हो गए और उसकी प्रोडक्शन के प्रोसेस हो गए, इन तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस हैं इनको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं उनको ईआरपी सिस्टम कहा जाता है। यानी जब कोई भी ऐसा सिस्टम जो हम ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, जो स्टार्ट से एंड तक हर चीज़ को कवर कर रहा हो, इंटीग्रेटेड हो हर चीज़ उसके साथ, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक ईआरपी सिस्टम है। कंप्लीट ईआरपी सूट आल्सो इंक्लूड इंटरप्राइजेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड हेल्प प्लान बजट्स प्रेडिक्ट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट्स। इसके अलावा ईआरपी क्या कहता है, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, गेट से लेके फाइनेंशियल तक हर चीज़ इंटीग्रेटेड होती है आपस में, तो इससे हमें ये बेनिफिट होता है कि इसमें मैक्सिमम डाटा अवेलेबल होता है, और मैक्सिमम डाटा अवेलेबल होने की वजह से प्लानिंग, बजटिंग, प्रेडिक्शन और रिपोर्टिंग बहुत आसान हो जाती है और फाइनेंशियल रिजल्ट बड़े एक्यूरेट और अच्छे हमें अवेलेबल होते हैं। तो ईआरपी सिस्टम हमें पता चला कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइजेशन के तमाम रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करके चलता है और हमें मैक्सिमम और करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड। अब सेकेंडली हम देखते हैं कि ईआरपी सिस्टम वर्क कैसे करता है। The main purpose of an ERP system is to increase efficiency of an organization by managing and improving utilization of company resources। तो मेन पर्पस क्या है ERP सिस्टम का? ERP सिस्टम का मेन पर्पस है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना बाय मैनेजिंग एंड इम्प्रूविंग यूटिलाइजेशन ऑफ कंपनी रिसोर्सेज। जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं उसको बरोकार लाते हुए उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और बेहतर तरीके से मैनेज करना, यही एक ईआरपी सिस्टम का मकसद होता है कि तमाम रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से मैनेज करके कंपनी की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाए। ईआरपी सिस्टम टाई टुगेदर मल्टीट्यूड ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। बिज़नेस के बहुत से ऐसे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनको ईआरपी सिस्टम टाइड टुगेदर इकट्ठा करता है एंड इनेबल दी फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन देम, और उनके दरमियान जो डाटा है उनके फ़्लो को बेहतर करता है। सो ईआरपी सिस्टम क्या करता है कि जो भी बिज़नेस के सिस्टम्स होते हैं उनको इकट्ठा करता है और उनके डाटा के फ़्लो को बेहतर करता है। और ये काम ये कैसे करता है? By collecting an organization's shared transactional data from multiple sources। ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रांजैक्शनल डाटा होता है वो मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करके उसको शेयर करता है
दूसरों के साथ। ERP सिस्टम एलिमिनेट डाटा डुप्लीकेशन एंड प्रोवाइड डाटा इंटीग्रिटी विद ए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। और ना सिर्फ ये डाटा को एक कलेक्ट करके शेयर करता है बल्कि डुप्लीकेशंस को भी ख़त्म करता है। और ये काम कैसे करता है? बाय कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस शेयर ट्रांजैक्शन डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। ERP system eliminate data duplications and provide data integration with a single source of truth। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंस एरिया से डाटा को कलेक्ट करता है, शेयर करता है, इसकी डुप्लीकेशन रिमूव करता है। डुप्लीकेशन ERP सिस्टम में बहुत ना होने के बराबर होती है। और एरर जो है वो एक एक्यूरेट ERP सिस्टम जो होता है वो तकरीबन एरर फ्री होता है, तो इसलिए डाटा की जो ऑथेंटिसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डाटा स्टेप बाय स्टेप हर यूज़र से उसके रिलेटेड यूज़र से होके वेरीफाई होके आगे ट्रांसफ़र हो रहा होता है। बेनिफिट्स एंड बिजनेस वैल्यू ऑफ ERP सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं और उसकी बिज़नेस वैल्यू क्या है, यानी क्या वजह है कि हम ERP सिस्टम को प्रेफर करते हैं अदर नॉर्मल सॉफ्टवेयर की जगह पे, कि हम कहते हैं जी ERP सिस्टम बेहतर है। सबसे पहले तो है इम्प्रूव्ड बिजनेस इनसाइट। जब कोई भी ERP सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है तो उसकी रिपोर्टिंग जो होती है बहुत अच्छी होती है, और जब रिपोर्टिंग बेहतर होती है तो आपका एक तो टाइम सेव होता है। टाइम सेव होने के साथ साथ आप जो एनालिसिस करते हैं वो बहुत बेहतर अंदाज से कर सकते हैं, तो लिहाजा बिज़नेस को इनसाइट इम्प्रूव करता है। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट भी ERP के सिस्टम से डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ERP सिस्टम एक प्रॉपर सिस्टम होता है। जब ERP सिस्टम प्रॉपरली बिज़नेस में किसी में रन कर रहा होता है तो हर कॉस्ट जो होती है वो कैलकुलेटेड होती है, और उसका जो इंक्रीज़ होना किसी वजह से होता है, और वो जो वजह होती है, जो रीज़न होती है इंक्रीज़ होने की, वो बिल्कुल मैनेजमेंट के सामने होती है कि इस वजह से हमारी ये कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। इनहेंस कोलैबोरेशन, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो लिहाजा तमाम प्रोसेसेस के दरमियान कोलैबोरेशन को इन्हेंस करता है, तमाम डिपार्टमेंट के जो आपस में कोऑर्डिनेशन वो बढ़ता है। इम्प्रूव एफिशिएंसी इम्प्रूव करता है बिज़नेस की, वो इम्प्रूव ऐसे बिज़नेस की एफिशिएंसी करता है आपके IGP से स्टार्ट हो के ये आपके फाइनेंशियल तक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। इंटीग्रेटेड सिस्टम होने की वजह से एफिशिएंसी जो है वो बेहतर होती है, क्योंकि जो आइडल टाइम है उसको व्यू किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। आपकी जो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी है उसको क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है ना, कि एक स्टेप जब कोई करता है तो उसको अगले बंदे ने प्रूव करना था। इम्प्रूव एफिशिएंसी, सिस्टम लगाने से बिज़नेस की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है। वो कैसे इम्प्रूव होती है कि सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है, हर अगर एक को बंदा एक काम कर रहा होता है दूसरा उसको चेक करके आगे फारवर्ड करता है, प्रूव करके फारवर्ड करता है। और ये काम मैक्सिमम जो होता है एक लिंक पे होता है, जैसे गेट पे एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ने या इनवर्ड जो गेट का एडमिन बैठा हुआ है उसने आपका इनवर्ड गेट पास नोट कर लिया, सिस्टम में इंटर कर दिया। उसके बाद क्वालिटी वाले ने दोबारा उसको नोट नहीं करना, उसको एक सिर्फ वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके ओके कर देना है। ओके करेगा तो वो इट्स सेल्फ सिस्टम जो उसको ट्रांसफ़र कर देगा GRN के लिए स्टोर में, और स्टोर वाले को भी उसको देखना है कि क्वालिटी ने ओके कर दिया, मटेरियल मेरे पास पूरा आ गया, तो उसको दोबारा सिस्टम में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती, और सिंपल वो उसको एक क्लिक पे उसकी GRN जनरेट कर लेता है। तो लिहाजा इससे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। हाई यूज़र अडॉप्शन रेट्स, जैसे आपको बताया है कि बहुत जगहों पे क्लिक पे काम करता है, जस्ट डाटा एंट्री बहुत कम होती है, तो इसलिए यूज़र इसको अडॉप्ट आसानी से कर लेते हैं। रिड्यूस रिस्क, कंट्रोल्ड होता है, हर चीज़ मैनेज हो रही होती है कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, किस बंदे ने क्वालिटी इम्प्रूव की है, किस बंदे ने मटेरियल एक्सेस इशू करवाया है और रीज़न क्या है, क्यों करवाया है, वो सारी मेंशन होती है इसमें। तो उस वजह से जो बिज़नेस के रिस्क होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। लोअर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट जो उसकी है वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि आपने देखा कि प्रोसेस जो है प्रॉपर ERP सिस्टम में, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रॉपर प्रोसेसिंग हो रही होती है, आपके गेट से लेके आपके फाइनेंशियल तक हर चीज़ इंटर रिलेटेड होती है, प्रॉपर हर चीज़ की प्रोसेसिंग, चेकिंग, इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से आपकी जो
मैनेजमेंट ऑपरेशन कॉस्ट है वो कम होती है और आपकी जो वेस्टेज है वो भी कम। लोअर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट हो गई। उसके बाद आपका आ गया ऑप्टिमाइज कस्टमर एंड पार्टनर मैनेजमेंट। ईआरपी सिस्टम में जो कस्टमर हैं आपके और बिज़नेस पार्टनर हैं उनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत आसान होती है। ईआरपी सिस्टम कहता है कि आपके सप्लायर है जो है और आपके जो कस्टमर है वो आपके बिज़नेस पार्टनर है और उसको एक अलग मॉड्यूल के थ्रू हैंडल किया जाता है और उसकी मैक्सिमम रिपोर्टिंग मैक्सिमम एनालिसिस आपको बड़ी आसानी से अवेलेबल होता है और आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। ये तो थे इसके बेनिफिट। और अब हम डिस्कस करते हैं कि ईआरपी सिस्टम की कौन कौन सी टाइप होती हैं। वैसे तो बहुत से दोस्तों ने डिवाइड किया हुआ है इसको स्मॉल के लिए बिज़नेस के लिए, मीडियम के लिए बिज़नेस के लिए ईआरपी सिस्टम, लेकिन ना सिंपल यही है कि ईआरपी सिस्टम तो ईआरपी सिस्टम होता है। अब उसकी टाइप्स जो हैं वो कॉमनली 3 टाइप्स हैं। वन है ओपन सोर्स ईआरपी सिस्टम, क्लाउड बेस्ड ईआरपी सिस्टम और थर्ड है हाइब्रिड ईआरपी सिस्टम। ओपन सोर्स ईआरपी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो आपके इन हाउस आप उसकी मैनेजमेंट करते हैं, उसका डाटा इन हाउस प्लेस किया जाता है और आपको सर्विस उसका जो सर्वर है वो भी इन हाउस ही आप डिप्लॉय करते हैं। लाइक एनी अदर सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स ईआरपी लेट्स यू कस्टमाइज योर एप्लीकेशन टू बेटर सूट योर वर्क प्लेस। यानी आपकी वर्क प्लेस के अंदर ही आप इसका जो है सर्वर मैनेज कर रहे होते हैं, डाटा अपने एरिया में ही मैनेज कर रहे होते हैं। इसकी आपकी सर्वर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, वो जो आपको उसके हार्ड डिस्क और उसका सर्वर और उसकी जो चीज़ें आपको चाहिए होती है उसकी कॉस्ट आपको ज़ाहिर बात है पे करना पड़ती है। सेकेंडली आप यहाँ पे कहेंगे क्लाउड बेस्ड ईआरपी सिस्टम। एनी ईआरपी सॉफ्टवेयर एज आ सर्विसेज which is available over a cloud-based services rather than on-premise development. Secondly, आपका है cloud-based ERP system, any ERP software as a services which is available over a cloud hosting service rather than an on-premise development. This option lets you access real-time data as long as you have internet access and is suitable for larger enterprises. अब इसमें आपको ये है कि जो क्लाउड बेस्ड ईआरपी सिस्टम है वो आप होस्टिंग लेते हैं इसकी अपने सर्वर की, ना कि अपने पास इसको डेवलप करते हैं। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको बहुत सी ऐसी कंपनी हैं जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं आप ईआरपी सिस्टम के लिए और उसकी वो एक नॉमिनल चार्जेस भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि आप इंटरनेट से किसी भी जगह पर बैठ के अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और ये बेहतरीन उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जो लार्ज स्केल पे काम कर रही होती हैं या जिनका बिज़नेस नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, जिनकी ब्रांचेस होती हैं या नेशनल वाइड या इंटरनेशनली काम कर रही होती हैं, तो उनके लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल होता है क्लाउड बेस्ड ईआरपी सिस्टम। और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इन हाउस ओपन सोर्स भी यूज़ कर लें तो उनके लिए इनफ है। हाइब्रिड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है थर्ड लेवल पे जो है इसका ईआरपी, उसमें आप दोनों ईआरपी ओपन सोर्स और क्लाउड बेस्ड दोनों यूज़ करते हैं, दोनों का कम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड ईआरपी enterprise resource planning system which blend on premises and cloud based development, यानी दोनों का मिक्स होता है। आप क्लाउड बेस्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं और उसके अलावा आप ऑन प्रेमिसेस भी। बेस्ट ईआरपी वेंडर्स एंड कंपनीज कौन कौन सी हैं? वो एसएपी है, उसके बाद ओरेकल है और माइक्रोसॉफ्ट है। अब ये जो मैंने लेवल लिखे हैं, सबसे पहले एसएपी लिखा है, सेकंड ओरेकल लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट लिखा है। ये इनकी नंबरिंग नहीं है बल्कि ये तीनों ही तकरीबन एक लेवल पे चल रहे हैं, प्लस माइनस होता रहता है। लिहाजा थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।